अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जी अली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसको हम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहते हैं। ये अल्डिहाइड और कीटोन का एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस के हवाले से। डिफरेंट पॉलीफंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये यूज़ होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ग्रिग्नर्ड रीजेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन ये ग्रिग्नर्ड रीजेंट की निस्बत लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये एस्टर ग्रुप को नहीं छेड़ता, एस्टर ग्रुप में एडिशन नहीं करता और वैसे का वैसा इंटैक्ट रहता है, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है जिसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इस रिएक्शन में हम बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को देखेंगे कि अल्डिहाइड्स किस तरह से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फर्दर किस में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली इसका जो सोर्स है रिएक्शन का वो हमारे पास है अल्फा ब्रोमो एस्टर। ये हमारे पास एक एस्टर है, इसके ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के ऊपर जो ब्रोमीन लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं अल्फा ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो एस्टर। ये हमारे पास एक एस्टर है। अच्छा, पहले स्टेप में ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है और जिंक का इनोलेट बनाता है। जिंक इसमें जो यूज होती है वो बेंजीन के अंदर डिप होती है। बेंजीन चूंकि इसमें इनर्ट सॉल्वेंट का काम करता है, तो बेंजीन जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए ये जिंक पड़ी रहती है। तो उसके अंदर हम ये रीजेंट ऐड कर देते हैं। इसमें जो जिंक है बेसिकली जिंक इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करती है और कार्बोनाइल का जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन में शिफ्ट हो जाता है, कार्बोनाइल कार्बन में और अल्फा कार्बन में। और जो ब्रोमीन ग्रुप है ये क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है। तो हमारे पास इनोलेट बन गया जिसको हम बोलते हैं जिंक इनोलेट। ये ऑक्सीजन जिंक के साथ मिल गई और ब्रोमीन जो यहां से सेपरेट हुआ है वो भी जिंक के साथ मिल जाता है। ये बाकी ग्रुप वैसे के वैसे। ये हमारे पास क्या बन गया, जिंक इनोलेट। तो अगले स्टेप के अंदर ये जो जिंक इनोलेट है ये रिएक्ट करता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ये हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, दोनों ही इसमें ये रिएक्शन देते हैं। और इसके साथ रिएक्ट करेगा ये जो अभी हमने तैयार किया है जिंक इनोलेट। अब इसमें ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ये बेसिकली मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक ही इस रिएक्शन में काफी सारे स्टेप्स एट द सेम टाइम हो रहे हैं। अच्छा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, ये जिंक के ऊपर चले जाते हैं। जब ये जिंक के ऊपर जाते हैं तो जिंक और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस कार्बन और ऑक्सीजन में आ जाते हैं, तो डबल बॉन्ड स्टेबलिश होता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या चेंज आ रही है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन कार्बन के, ये जो अनसैचुरेशन है कार्बन कार्बन, ये ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन के कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और कार्बोनाइल कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिंक के ऊपर अटैक करते हैं और रिजल्टेंटली जो जिंक और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस कार्बोनाइल में रिटेन हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरह की।
अब ये जिंक और ब्रोमीन इस ऑक्सीजन के साथ आ गए। ये हम वैसे ही लगा देते हैं ग्रुप जो लगे हुए हैं कार्बन के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन के साथ। ये हमारे पास नया बॉन्ड स्टेब्लिश हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड। और ये एस्टर ग्रुप हमारे पास वैसे का वैसा आ गया। ठीक है, ये एक हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया है। ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा वाटर की मौजूदगी में और हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। वाटर में ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। ये जिंक ब्रोमीन सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और बाकी जो पार्ट है हम एज इट इज लिख देंगे, वैसे का वैसे। ये हमारे पास बन गया नया कंपाउंड जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये हमने बना लिया। तो ये एस्टर के जो ग्रुप के साथ नेक्स्ट कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके ऊपर अटैच है, बीटा कार्बन के ऊपर, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसकी आगे यूजेस की डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, इसको अगर हम एसिड के अंदर हीट अप करें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन यह हम देखते हैं कि एसिड के साथ इसको ट्रीट करने पे ये किस में चला जाता है। तो ये हमारे पास एस्टर के साथ जो कार्बन हैं अल्फा और बीटा कार्बन, ये वाली, इनमें डबल बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाता है। ये वाला जो ग्रुप जब सेपरेट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। और ये एक हाइड्रोजन, अगर हम इसको यूं लिख लें, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इससे रिमूव हो जाता है और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में स्टेब्लिश हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे, ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है, दोनों में अनसैचुरेशन आ गई, डबल बॉन्ड स्टेब्लिश हो गया। इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो इसका फायदा क्या है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का, कि ये जो ग्रुप है एस्टर ग्रुप, ये इंटैक्ट रहता है वैसे का वैसा, और हम इससे अपनी मर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो दोस्तों इस रिएक्शन में फिर से आप देखते चले, अल्फा ब्रोमो एस्टर जिंक के साथ रिएक्ट करके एक इनोलेट बनाता है, जिंक इनोलेट। और जिंक इनोलेट जो है ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ, हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है जो फर्दर हाइड्रोलाइज होने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट हो जाती है। और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को अगर हम एसिड के साथ हीट अप करें, एसिड के साथ ट्रीट करें, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आ जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो दो तरह के एस्टर हमारे पास इस रिएक्शन से आ सकते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसको अगर हम चाहें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के बारे में मजीद आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।